श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साज जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्यारी युगल जोड़ी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साज जी, आप सबका शुक्रवार की बीतक की मंथन कक्षा में स्वागत है। तो जल्दी से आ जाइए सुंदर साथ जी, प्रारंभ करते हैं। आज का सत्र प्रारंभ करते हैं हम लक्ष्य के द्वारा एक प्यारे से वाणी गायन से। प्रणाम जी लक्ष्य। प्रणाम जी। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आज का मेरा भाव परिक्रमा प्रकरण 1 से है। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मीने शब्द, जो कदी आवे मीने शब्द, तो चौदे तबक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मैं रानी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मैं रानी। इश्क बिना मैं भई वीरानी, बिना इश्क ना सखी पहचानी, बिना इश्क ना सखी पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क न कछु सुहावे। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क कछु सुहावे। यो ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। धनी जी पाया इश्क बिन। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान।
ले उछ रंगते घर आए, पिया प्रेम में कंठ लगाए, पिया प्रेम में कंठ लगाए। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क शब्दातीत साक्षात। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। लक्ष्य बहुत बहुत सुंदर वाणी गायन परिक्रमा ग्रंथ से आपने लिया। धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु न सुहावे। और कौन सा इश्क जो हमारी निशानी है, जिसके बिना आज हम वीरान महसूस करते हैं। जैसे जैसे पिया के हृदय में आ रहा है, हमारी पर आत्मा से हमारी आत्मा में वो इश्क आने लगेगा, तो पिया से निहचे ही मिल जाएंगे। और इस इश्क का रास्ता ही हम रूहों की रहनी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारा, जो शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता इश्क, वो राजी ने श्री परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा हमारे आगे अपना हृदय खोल कर रख दिया है। तो जरूर परिक्रमा ग्रंथ का मंथन करें। बहुत बहुत प्यारा एक एक चौपाई है इस वाणी गायन की, जरूर हृदय में ले। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर। चलते हैं सुंदर साथ जी। तो हम श्री बीतक साहिब से पहले 15 मिनट्स हमेशा की तरह थोड़ा सा पिछला रिकैप करते हैं। तो सभी जल्दी से अपने हैंड्स रेस करने के लिए रेडी हो जाएं। उसके बाद फिर हम पिछले शुक्रवार के प्रसंग को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट फ्राइडे को हम पहुंचे थे श्री गांगजी भाई जी के घर। तो गांगजी भाई जी के घर में बहुत हर समय नित्याने चर्चा हो रही है। बहुत सुंदर समा है। और हमारे पहले सुंदर साथ किस प्रकार बहुत जल्दी उनकी जागनी हुई और वो सतगुरु की सेवा में आ गए। तो अब ये यहाँ पर ये बहुत सुंदर इस प्रकरण में आता है कि जब भी अब कोई नए सुंदर साथ जुड़ते थे, तो धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में बहुत उल्लास आ जाता था, उनको बहुत बहुत खुशी होती थी। तो इतना प्यारा एक चरण आता है इसमें कि कोई नए साथी को ले आवहीं, समझाए के दीन में, तिन ऊपर राजी हो वहीं, क्या नेकी करो इनसे। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई किसी को जाके बता देता था राज्य के बारे में और ले आता था ना, तो जो लाने वाला होता था ना, उस पे देवचंद्र जी फिदा ही हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं इनके लिए क्या नेकी कर दूं, मैं क्या वार दूं इस पे, जो इसने जाके राज्य की बात की, उस अक्षरातीत के बारे में बताया। तो कहते हैं कि इतना उसके ऊपर राजी हो जाते थे। तो हमें भी इस चौपाई से यही सिखापन क्या मिलता है कि हमें भी जाकर बात करनी है। अगर हमें श्यामा जी को प्रसन्न करना है, श्यामा जी को खुश करना है, उनका भी हृदय जीतना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बीच की कड़ी बनना पड़ेगा। तो हमारी बीतक साहिब में बहुत सारी कड़ियां आई हैं। बहुत सारे ब्रह्म मुनियों के नाम है जिन्होंने राज्य के बारे में जाके बताया है। तो जब जब भी हम पढ़ें और सुने, तो उसको जरूर अपने हृदय में बसाएं। उनके नाम बसाने से ही उनके गुण हमारे अंदर आएंगे ना। तो अब सबसे पहली कड़ी कौन बनता है? अब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फिर गांजी भाई के घर में चर्चा हो रही है, तो सुंदर साथ को क्या अनुभव हो रहा है उस समय? गांजी भाई के घर में जो चर्चा होती है हर रोज, तो उस समय कुछ अनुभव होते हैं सुंदर साथ को, तो वो क्या अनुभव होते हैं? अ, कुछ भी, जो भी आपके हृदय में आ रहा है आप बोल सकते हैं। हाँ जी लक्ष्य, बताइए। मैं वो लीलाओं का नाम तो भूल गया, वो एकदम एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, लेकिन हाँ, मतलब परम धाम की लीलाएं, मतलब देवचंद्र जी स्वयं, मतलब यहाँ पर माया में बिठाए बिठाई उनको दिखा देते थे स्पष्ट रूप से कि कैसे जमुना जी आ रही है, परम धाम के वृक्ष वगैरह कैसे है, कैसे मतलब
सारी चीजें वहां पे है, तो वो माया में बिठाते ही बैठते बैठते मतलब वो उनको दर्शन करा देते थे। उसको कहते हैं आड़ी का लीला, है ना। तो आड़ी हम्म। का लीलाएं हो रही थी, होती थी। तो जमुना जी का नाम लेते थे और जमुना जी छल छलाती हुई वहां प्रकट हो जाती थी। तो उस समय देवचंद्र जी जो भी अपने मुखारबिंद से वर्णन करते थे परम धाम का, वो सामने प्रत्यक्ष। सोचिए, गांगजी भाई के घर में सुंदर साथ बैठे हैं, चर्चा चल रही है, जमुना जी का नाम आया और जमुना जी प्रत्यक्ष। तो कितना कितना प्यारा खूबसूरत अनुभव होगा। और क्या होता था इसमें, बहुत एक दो पॉइंट्स और हैं जो भी सुंदर साथ कवर करना चाहें। जी बबीता जी, आपने हैंड रेज किया था। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। कोई बोलने वाली थी जो आड़ी का लीला सदगुरु महाराज जी दिखाते थे सुंदर साज जी को, तो सब सुंदर साज जी उत्साहित होकर आनंदित हम्म, होते थे। ब्रज ब्रज की लीला दिखाते थे। और उस समय एक घटना भी होती थी जब सदगुरु महाराज जी के चर्चा में सब सुंदर सब धीरे धीरे करके वहां पे आते थे। तो वहां पे एक चुगलखोरों ने कुछ षड्यंत्र रचते थे। अभी वहां एक पे मिनट, मैं वो भी सॉरी, अच्छे मैं से आपको, बताना नहीं। हाँ कोई बात नहीं। बबीता जी सॉरी, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ कि पहले अभी ये वाला प्रश्न खत्म हो जाए, फिर आप ये वाला एक्सप्लेन करना जो आप दूसरी बात बता रहे हो ना, वो अभी जो हम कर रहे हैं उसमें ये है कि उनके जो लीलाएं होती हैं वो लीलाओं का वर्णन अभी सुनते हैं, फिर मैं आपको लेती हूँ ये अगली बात के लिए। ठीक है, प्रणाम जी। तो कोई वहां पे खाना खाने आता था जब देवचंद्र जी चर्चा करते थे, तो क्या कोई वहां पे आरोगने आता था। आरोग तो एक आरोगने आता था, तो इज अ बिग हिंट। सुंदर साथ जी कुछ भी बताइए, आपको आ जाएगा। राधिका बोलिए। हाँ जी रूबी। राधिका आपका अनम्यूट ही नहीं हो रहा। मैं लेती हूँ आपको फिर। हाँ रूबी बोलो। अम, रूबी आपकी भी आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ आज। कहीं मेरा ही तो नहीं इंटरनेट स्लो, कामिनी मेरी आवाज ठीक आ रही है। ठीक है। हाँ जी राधिका आप खोलो, रूबी की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। धनुष प्रसाद जी। हाँ जी। राजपूत आरोग में आते थे। तो वो जब लीलाओं का वर्णन करते थे तो क्या वर्णन करते थे, यही तो वर्णन करते थे। तो 3 बार श्री कृष्ण जी आरोगने आते थे, तो है ना। और मिठाइयाँ भी खाते थे, और यहाँ तक भी बताते थे कि खाने में नमक कम है या तेज है। तो ऐसी लीलाएं होती थी कांजी भाई के घर में। एक बारी उन्होंने एक सुंदर साथ को सोने की कंसेड़ी के नाम से आता है, बहुत प्यारा एक बिगोना सोने का, वो भी दिया था, है ना। तो इस उस समय बहुत सुंदर आड़िका लीलाएं गांधी भाई के घर में होती थी जब देवचंद्र जी चर्चाएं करते थे। ठीक है, अब ये तो हुई आड़िका लीलाएं। और उस समय जब चर्चा होती थी तो फिर अब जो बबीता जी एक्सप्लेन कर रहे थे, एक चुगलखोर ने एक बार चुगली कर दी थी। तो क्या चुगली की थी और फिर उससे क्या हुआ था, वो प्रसंग याद है किसी को। हाँ जी बबीता जी आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर लगेगा तो हम ले लेंगे किसी को साथ में। अगर वो चुगलखोर ने मतलब वहां पे जहाँ चर्चाएं होती थी सदगुरु महाराज जी चर्चा करते थे वहां पर कुछ हमला करने के लिए भेजे थे, लेकिन वो राज्य की ऐसी लीला थी कि वो दूसरे एक चुगलखोर दूसरे जगह पे पहुंच गया, दूसरा और दूसरा दूसरे जगह पे पहुंच गया, ऐसा हुआ था। और डर के वो लोग फिर जिसने उनको ये हमला करवाने के लिए भेजा था वो वहीं पे डर के पहुंच गए। ऐसा हमें अच्छे से हम्म। बताना नहीं आ रहा है, नहीं नहीं, बस आप ठीक ऐसा से ही। बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो कि 2 चुगलखोर को भेजा था ना कोतवाल, वहां पे उन्होंने चुगली कर दी। क्या चुगली की थी कि इनके यहाँ पर स्त्री और पुरुष इकट्ठे बैठते हैं, है ना। तो ये चुगली कर दी।
तो अब कोतवाल ने भेजा कि जाओ देख कर आओ। अब देख कर आने के लिए क्या हुआ कि वो दो निकले, वो उनके जो होते हैं उनके पुलिस वाले दो, वो बंदे निकले वहां से चेक करने के लिए। तो जो निकले तो एक था वो गांगजी भाई के घर का अपने ब्रेन में जीपीएस लगा के चल रहा था। और चलते चलते उसको एक दिया दिया दिखाई दिया और वो उस दिए का ही पीछा करता गया। इतना पीछा किया कि पूरी रात वो दिए के साथ साथ घूमता रहा और वो वहां भटक गया। और एक और जो था वो किसी कुएं के आसपास पूरा चक्र लगाता रहा और सुबह हुई तो वो भी कहीं और पहुंचा हुआ था, कितने किलोमीटर दूर धरोल पहुंचा हुआ था नवतनपुरी से। अब ये लीला भी वहां पे बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रसंग आता है कि अब साक्षात अक्षरा तीर्थ जहाँ पे बैठक हो रही है, लीलाएं हो रही हैं, खाली बैठक ही नहीं हो रही, उनकी चर्चा हो रही है, परम धाम की आड़ी का लीलाएं दिख रही हैं। तो उनको रोकने के लिए कौन आ सकता है? कोई दज्जाल यहाँ पे काम नहीं करेगा ना। तो ये लीला बहुत अच्छी एक इसमें आती है। तो अब क्योंकि अब हमने बात की कि अब आड़िका लीलाएं होती थी, सुंदर साथ देखते थे, तो अब किस सुंदर साथ के हृदय में आया कि ये वाली लीला के बारे में जाके औरों को बताया जाए? किसी को याद है नवतनपुरी में और कौन रहता था जिस तक ये खबर पहुंचाई गई कि वहां पर आड़िका लीलाएं होती हैं और श्री कृष्ण जी आके भोग भोजन आरोगते हैं दिन में 3 बार? तो किसने बताया तो कोई बात नहीं, पर ये बता दीजिए कि किसको बताया गया? नवतनपुरी में और कौन रहता था सुंदर साथ जी? हाँ जी, राधिका आप बोलिए। आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि आपको आता है उत्तर। प्रणाम जी। वहाँ पे मेहराज जी का जो लौकिक परिवार रहता था, वहाँ पे सावलिया, जो सावलिया भाई जो थे, उनकी वाइफ को बताया गया था मुझे। हम्म। आप हाँ, तो सांवलिया हाँ मतलब जो ठीक है, आप पहुंच गए वहां पे। अब थोड़ा सा एक बार बबीता जी से भी सुनते हैं। हाँ जी बबीता जी। तो गोवर्धन। राधिका, राधिका जी ने ये गो बताया कि मिहिराज जी के घर तक खबर पहुंचाई। किसने पहुंचाई, अब आप बताओ। वो पद्मा जी ने, पद्मा जी ठीक है। गोवर्धन जी की वाइफ। हाँ हाँ ठीक है, और पद्मा जी को कैसे पता चला था? अब ये कोई और सुंदर साथ बताएंगे। हाँ जी यशिका। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। जो अ, अजबाई जो उनकी बुआ थी, वो गांगजी भाई की भी कुछ लगते थे, तो उनके थ्रू मेहराज जी के घर तक गोवर्धन को वो अपने घर में जैसे चर्चा सुनाते थे। तो सबसे पहले हम्म। उनके घर में गोवर्धन जी को पता लगा और वो चर्चा सुनने आने लगे। जी, आप सब सुंदर साथ उस जगह पर पहुंच गए। थोड़ा थोड़ा सा मैं बस करेक्ट करूंगी। हाँ जी राधिका बताओ। राधिका को याद आ गया सब कुछ, मुझे लग रहा है। नहीं हाँ नहीं, ये बोलो। जो अजबाई का बता रही थी ना, तो वो बुआ जी लगती थी, वही मैं बता नहीं सकती। हाँ, तो अजबाई जी तो भतीजी थी, तो वो उनकी बुआ कौन थी? हरिवंश जी थे ना जो उनके भाई थे, हरिवंश जी जो बाहर रहते थे। उनकी जो पत्नी थी ना मेघबाई। तो अब अजबाई कौन है? अजबाई हैं गांगजी भाई के बेटे की धर्म पत्नी। कहने का मतलब गांगजी भाई की बहू है ना। श्याम जी थे जो उनके बेटे, श्याम जी की धर्म पत्नी है अजबाई। अजबाई जी की बुआ कौन है? जो मेहराज जी के घर में हरिवंश जी जो बाहर रहते हैं उनकी धर्म पत्नी, जिनका नाम है मेघबाई। ठीक है, तो अब मेघबाई जी को जाके उन्होंने बताया। तो अब मेघबाई जी ने क्या बोला कि उन्होंने गोवर्धन जी को बोला कि जाके देखो अगर ये सच है कि नहीं, कि वहां पर क्या सच्ची में ऐसी लीलाएं होती हैं, क्या सच्ची में कृष्ण जी आते हैं। तो अब गोवर्धन जी ने क्या बोला, अब पति लोग क्या करते हैं, हमेशा बिजी होते हैं ना कामों में। तो वो क्या करते हैं, अपनी
वाइफ को बोल देते हैं, अपनी पत्नी को बोल देते हैं कि पद्मा को बोलते हैं कि आप जाके देखो। अब वो फिर पद्मा जी जाती हैं और आके फिर वो सबको बताती हैं। तो फिर उसके थ्रू गोवर्धन भैया जाके फिर उन, क्योंकि अब उनकी धर्मपत्नी ने बताया तो गोवर्धन जी फिर जाके देखते हैं। अब वो जब देखते हैं तो वो फिर सिर्फ देखते ही नहीं है, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर गोवर्धन जी इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दो। गोवर्धन जी से लेकर मिहिराज जी तक फिर ये कैसे बात पहुंची और फिर कैसे, इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर दो डॉट्स को सुंदर साथ जी। हाँ जी राधिका। तो गोवर्धन भैया को जब पता चला तो फिर मिहिराज जी कैसे पहुंचे ये बताना है। हार्दिक आप बताओगे। प्रणाम जी। वो जब गोवर्धन भैया जब वहां पे सुन के वापस घर लौटे, तब वो अपनी धर्म पत्नी को सब बातें बता रहे थे। तब उन्होंने महाराज जी ने सुना वहां पे। तब उनके भी मन में जिज्ञासा हुई कि ये तो अलौकिक बातें, तो परम धाम की बातें हो रही हैं। तो उसी के थ्रू बिल्कुल ठीक। हार्दिक इसमें कुछ रह गया, आप बोलना चाहोगे कि फिर मिहिराज जी कैसे पहुंचे वहां प्रणाम। तक। प्रणाम जी। सबसे पहले गोवर्धन ठाकुर जी जो मीराज जी के बड़े भाई थे, वो देवचंद्र जी के पास कथा सुनने जाया करते थे। उसके बाद जब मीराज जी को पता पड़ा तो मीराज जी ने भी उनसे जिद करी कि मुझे भी आपके साथ कथा सुनने जाना है। और उसके बाद में पहली बार तो उन्होंने, गोवर्धन ठाकुर जी ने उनको मना कर दिया कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता, और उनका उनका कारण दिया कि अभी तुम आयु में बहुत छोटे हो। तो उसके बाद में फिर मीरराज जी छुपके से उनके पीछे चल पड़े और गांगजी भाई के घर के बाहर पहुंच गए। और गांगजी भाई के घर के बाहर पहुंचते वो वहां पर जाकर रोने लग गए। तो जब यह बात देवचंद्र जी को पता पड़ी तो देवचंद्र जी ने उन्हें अंदर बुलवाया। और जब अंदर बुलवाया तो मीरराज जी ने उन्हें पहले जाते ही उन्हें प्रणाम किया। तो देवचंद्र जी उन्हें देखकर ही पहचान गए कि इनमें स्वयं इंद्रावती जी की आत्मा विराजमान है। तो ये मतलब इसमें कोई आयु की सीमा नहीं देखी जाती, क्योंकि जब प्रहलाद जी थे वो भी 5 साल की आयु में अपनी सीख गए थे सारी भक्ति। बस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने कि देवचंद्र जी को जब गोवर्धन जी ने बोला तो उन्होंने यही एग्जाम्पल दी, जैसे हार्दिक ने बताया कि ध्रुव को भी चरण कमल विष्णु जी के बाल्यावस्था में मिल गए थे, सिर्फ 5 साल की अवस्था में, है ना। और फिर इस समय क्या होता है, बाल्यकाल में मन बहुत कोमल होता है, भावुक होता है, तो वो बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह उसमें जो भी हम संस्कार डालें वो आ जाते हैं, है ना। तो आज हम भी देखते हैं कि हम अपने छोटे बच्चों के साथ कभी भी राज्य की बात करें तो वो कितने अच्छे से अपने हृदय में बसाते हैं ना, क्योंकि उस समय बहुत वो तर्क वितर्क वाला दिमाग अभी नहीं चलता है, तो वो सिर्फ प्रेम वाली भावना वाली बात अंदर बस जाती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी ये ज्ञान और प्रेम की बात बच्चों से करनी चाहिए। आपके आसपास भी आपके छोटे भाई बहन हो तो आप जरूर उन तक जरूर राज्य की बात पहुंचाएं, बीतक की बात करें। तो देवचंद्र जी ने ये बोला और बाकी जैसे हार्दिक ने एक्सप्लेन किया कि अब जब उन्होंने देखा तो देखते ही वो समझ गए। और यहाँ पे जो सबसे प्यारी चौपाई है जो रिवाइज करने की है सुंदर साथ जी, आए के चरणों लगे तब ही दई निध। जैसे ही मिहिराज जी आए देवचंद्र जी के चरण में लगे तो मिहिराज जी कितने साल के थे जब आके वो देवचंद्र जी से मिले, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है। हाँ जी बबीता जी। उस समय मेरा जी का आयु था 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बता दिया, 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन। ठीक है, तो कितनी प्यारी कोमल सी उम्र होती है ना। तो आके लगे तो देवचंद्र जी ने उसी समय सारी की सारी निध दे दी, का मतलब कि उनके हृदय से उनके हृदय तक भी पहुंचा और उन्होंने उनसे बात करके पूरा का पूरा उसी समय बता दिया सारा कुछ। तत्खिन हृदय, उनके कहते उसी क्षण उनके हृदय में सारी की सारी जागृत बुद्ध का एक बीज बो दिया गया, है ना। और उनको बताया भी कि आपके द्वारा
एकांत में बैठकर बताया कि जागनी होनी है शकुंडल और सकुमार की, तो ये पूरी जागृत बुद्धि का ज्ञान उन्होंने उस समय दे दिया उनको, है ना। तो ये बहुत प्यारा, हम थोड़ा थोड़ा करके सही, चाहे पिछला कुछ कुछ रिवाइज करते रहेंगे। भूला हुआ था ना सुंदर साथ जी? तो आने वाली क्लास में थोड़ा सा बस 20 to 40 चौपाइयों के बीच में मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा 2 से 3 प्रसंग कवर किया करें हम। तो आप प्लीज पढ़ के आइए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें आगे आगे चलते रहना है और पिछला भूलना नहीं है बिल्कुल भी, है ना सुंदर सा जी? हाँ जी बबीता जी बताओ। वहां पे एक कुछ मतलब कुछ जब मेहराज जी प्रणाम करते हैं सदगुरु महाराज को, उसके पॉकेट से कुछ चिट्ठियां निकलती है। वो प्रसंग हम्म, शायद रह गया है, ऐसा लग रहा है। हाँ जी वो वो चिट्ठियां। पातियां। हाँ। जी। वो ना मूल पितक में वर्णन नहीं आता उन पातियों का, 69 पातियां निकलती हैं उनके उनके जेब से गिरती हैं जब वो प्रणाम करते हैं। तो इसका वर्णन मूल बीतक में नहीं आता, पर और बीतक में है अच्छे से इसका वर्णन, कि देवचंद्र जी ने जो राज्य को चिट्ठियां लिखी होती हैं तो वो उनके जेब से गिरती हैं उस समय जब वो प्रणाम करते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। तो चलते हैं, अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे हमारा समय हो रहा है। तो नेक्स्ट अब ये हमने पिछली शुक्रवार को हम श्री जी के साथ मेड़ता से चलकर कहाँ पहुंचे थे, जस्ट टू मेक अ कनेक्शन। अब हम प्रकरण प्रेजेंट वाले प्रकरण में आते हैं। तो सभी सुंदर साथ जी अपनी सुरता वहां ले जाएं। और कौन बताएगा कि मेड़ता के बाद अब हम पिछली कक्षा में हमने क्या किया था, श्री जी कहाँ पहुंचे थे? हाँ जी लक्ष्य। मिड़ता के बाद अब श्री जी दिल्ली पहुंच गए थे। हम्म। तो क्या चौपाई आई थी, वो मथुरा और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए थे, है ना। तो अब मथुरा और आगरा से अब जब दिल्ली पहुंचे तो वहां बहुत सारे सुंदर साथ भी आए, और पिछली बार हमने जो एक मेन इम्पोर्टेंट प्रसंग कवर किया था कि महामती श्री प्राणनाथ का में जो महामती है उसका मतलब क्या है। मतलब अगर हम सोचें कि महामती का मतलब है 5 शक्तियां श्री प्राणनाथ जी के अंदर ही विराजमान है, महामती श्री प्राणनाथ जी, तो वो 5 शक्तियां कौन कौन सी है, किसी को याद है? जी सुंदर सा जी। चलो 5 नहीं याद तो 1 2 3 कुछ तो बताओ। हाँ जी यशिका। जी दीदी। अक्षर की आत्मा, जोश जागृत बुद्धि, जोश राज्य का आवेश, और 1 सेकेंड, अक्षर की आत्मा 1, और जागृत बुद्धि और जोश 3, और राजी का राज जी आवेश 4। हम्म। राज्य की हाँ तो और श्यामा जी, ठीक है। ये हमने पिछली बार कवर किया था सुंदर सा जी, तो इसको हम जल्दी से बस एक स्लाइड से थोड़ा रिकैप करते हैं इसका। जी। ये चौपाई थी, श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, जोश का मतलब जबराइल, आत्म दुल्हन श्यामा जी, नूर हुक्म, नूर का मतलब अक्षर ब्रह्म, हुक्म राजी खुद, जागृत बुद्धि असराफील इस बुद्ध, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन। ठीक है। ये पांचों मिल भई महामत। ये हमारे जो प्यारे से गुम्मट जी पे, हमारा सबको पता है ना, गुम्मट जी के ऊपर हमारा बहुत सुंदर एक पंजा है जो यही 5 शक्तियों को रिफ्लेक्ट करता है। वेद कतेबों पहुंची सरद। ठीक है। तो कोई बहुत जरूरी नहीं है, पर अगर हो सके याद, तो अगर एक बार ये चौपाई याद कर लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगी ये 5 शक्तियां। ठीक है। तो जो जबराइल है वो हमेशा हमें क्या करता है, हमारा हमारा माया से मोड़ने का काम करता है। वो कहते हैं ना कि वार्निंग्स, फटाफट से हमें अंदर से वार्निंग आ जाती है कि मैं माया की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे कोई शक्ति रोकती है, जिसको हम कहते हैं जबराइल। जैसे ही आत्म माया की तरफ मुड़ती है, उसको एकदम से रोकने की कौन कोशिश करता है? राज्य का जोश। ये राज्य की ही शक्तियां हैं। ठीक है। तो जबराइल राज्य का जोश है,
आत्म दुल्हन श्यामा जी के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं है ना। मेरे जीव के जीवन श्यामा जी हमारी सतगुरु रूप में भी आते हैं, और हमारी वाणी सारी की सारी श्यामा जी की रचना। तो ये श्यामा जी हमारे जीव के जीवन ये तो है ही है। और नूर, अक्षर ब्रह्म, राजी और जागृत बुद्धि का पूरा हमारे पास जो ज्ञान है वो अस्राफील, ये ही हमारा मूल है। और ये सारा कुछ कहाँ है? हमारा वतन, हमारा घर परम धाम, उसी के से ये सारी की सारी शक्तियां हमारे पिया के हृदय से हमारे हृदय में आएंगी। तो ये पांचों मिल भई महामत। महामत सबसे महान मत, वेद कतेबो पहुंची सरत। और वेद और कतेब का एकीकरण करने वाली ये कुलजम वाणी का ज्ञान यहाँ पर आ गया है, और हमारे लिए आया है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें इस बात पर ध्यान देना है। ठीक है सुंदर सा जी, क्लियर है? किसी को कोई इसमें डाउट है? एक बारी वृंदा जी से हम थोड़ा सा 5-10 मिनट्स थोड़ा रिकैप भी ले लेते हैं। और एक बारी वो जो हमने चौपाई की थी पिछली बारी मेड़ते में, जो महमद मोहम्मद साहब का जब आ जाता है वो मोहम्मद के साथ, जब ये कतेब पक्ष का ज्ञान आया उनके अंदर तो अहमद कहलाया शाम। एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट किया था ना हमने। तो मोहम्मद और अहमद, और फिर उसके बाद हमारे राज्य को मिला के ये सारा का सारा बन जाता है इमाम मेहदी। ठीक है, और इमाम मेहदी साहिब जुमा कतेब पक्ष की भाषा में राज्य का नाम। ठीक है, तो जस्ट 5-10 मिनट्स वृंदा जी से रिकैप लेके फिर आगे के चौपाइस करते हैं। जी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जो पिछली बार की चौपाया थी, ज्यादा तो नहीं सुंदर साथ जी, पर कुछ कुछ जो एक दो चौपाई हम देखते हैं कि जिसको मतलब थोड़ा समझ समझ ले उसको। तो एक मिनट जी। इत मोहम्मद सो मील चले तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। के अब मृतक से जो बांग सुनी और जो भी लीला हुई, जो आगे की 3 चौपाइयों में बता दी इस प्रकरण में, तो वो वापस रिकैप तो नहीं कर रहे, लेकिन बस वो उस प्रसंग के बाद अब जो मोहम्मद यानी कि जो कुरान की बातें हैं वो भी अब हमारे साथ जुड़ गई है, और उसको साथ लेकर अब श्री जी और सुंदर साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे एक दो चौपाई जो आई है, उसमें चौपाई में जो बताया है कि अब लड़ाई, 5 नंबर की चौपाई है सुंदर सा जी। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, इनको प्रथम दावत करे ए ल्यावे ईमान। ठीक है, अब लड़ाई करने को, कि अब किससे लड़ाई करनी है? तो दज्जाल से, जो इसके आगे की चौपाई में बता दिया। तो दज्जाल से लड़ाई करने को जाना है तो जाइए पास सुल्तान। किसके पास जाना है? सुल्तान, जो दिल्ली में औरंगजेब है उनके पास जाना है। इनको प्रथम दावत करे ए ल्यावे ईमान। ये जो लास्ट के 2 चरण है ना, ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है सुंदर साथ जी, कि इनको प्रथम दावत करे। सबसे पहली दावत किनको की जा रही है? औरंगजेब को। क्यों की जा रही है और सबसे पहली उन्हें कैसे हो रही है? क्योंकि कुरान की बातें हैं, जो कुरान आज तक अभी तक उसकी बातों को चर्चा में नहीं लिया गया या नहीं बात हो रही थी, लेकिन अब कुरान की बातों को भी चर्चा में लेकर उसको साथ लेकर सब चल रहे हैं। तो श्री जी ये मतलब यहाँ कह रहे हैं कि इनको प्रथम, जो ये कुरान की बातें हैं उसकी पहली दावत। चलिए सुंदर सा जी, पहले ये बताइए दावत का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं दावत? ये सब हो गया है पिछली बार। तो सुंदर सा जी, दावत किसे कहते हैं? क्या यहाँ कहने की बात कर रहे हैं? दावत मतलब किसी को निमंत्रण देना। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। कि जैसे हम आमंत्रण कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं, किसी को अपने किसी प्रसंग में बुलाते हैं। निमंत्रण किसका दिया जाता है? किसी अच्छे प्रसंग का।
कि जब कोई बहुत बड़ा अवसर हो, प्रसंग बन रहा हो, तब उस बात का निमंत्रण दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक बहुत ही बड़ा अवसर है, और इस अवसर का निमंत्रण यानी दावत औरंगजेब के पास सुल्तान को पहुंचाने की ये तैयारी हो रही है। तो इसके बाद की चौपाई में भी इसको थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनको प्रथम दावत करे, तो क्या बीच में जो जो मिल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही चौपाई में आएगा, वो चौपाई आए तब हम लेते हैं कि शेख बदल भाई हमसे जुड़ गए हैं। तो दावत वो अगर हमारे साथ सुंदर साथ में जुड़ गए तो दावत तो उनकी भी हो गई ना, वो तो आ गए, अभी तो इनको तो दावत पहुंचानी है। लेकिन शेख बदल भाई तो पहले मुसलमान सुंदर साथ हमारे पास जुड़ गए, आ गए, तो दावत तो उनको भी मिली। और वो ए ल्यावे ईमान, जिनको ये दावत मिलती है ना, और जो है हमारे जो ब्रह्म सृष्टि या जिनके अंदर वो अंकुर है, तो वो तो बात सुनकर तुरंत ईमान ले आते हैं। पर फिर भी सुल्तान के लिए मतलब जो मुसलमान पक्ष है उसमें खास औरंगजेब के लिए क्यों कहा कि इनको प्रथम दावत करे? जी, क्योंकि उनमें कुमार की आत्मा थी शायद। जी। जो देवचंद्र जी ने जो बात कही थी दो ब्रह्म सृष्टि की, साकुमार और साकुंडल की, तो उनकी आत्म के लिए यहाँ कहा है कि उनको पहली दावत करे। तो ये पहली दावत उनको है जिसकी बात श्री देवचंद्र जी ने बताई थी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उनको ही ये निमंत्रण भेजना है, जो जो बीच में मिल रहा है सबको ये आमंत्रण मतलब ये दावत दी जा रही है। इसीलिए तो शेख बदल भाई जुड़े हैं हमसे। लेकिन जो जिसकी बात देवचंद्र जी ने बताई थी उस हिसाब से यहाँ पहली दावत उनको हो रही है। तो चलिए, ये तो हुई बात कुरान पक्ष की कि औरंगजेब के पास आना है। क्या हिंदू पक्ष में भी दावत हुई और हो रही है? अगर हो रही है तो पहली दावत किनको गई? हिंदू पक्ष से किस राजा के पास गई? ये दावत है कुरान पक्ष की, लेकिन हिंदू पक्ष में भी दावत यानी निमंत्रण तो जाता है और गया है। तो कौन ऐसे हैं जिनके पास ये निमंत्रण गया हिंदू पक्ष से? पहला छत्रसाल जी, छत्रसाल जी आएंगे मेनू आएगा। नहीं, बस जयवंत इसी जी यशिका जसवंत राजा के पास गया, जो रिसेंटली इसी प्रकरण के पहले ही थोड़ी ये चौपाइयों में आ गया, मेड़ता के प्रसंग में ही। कि कौन गया था जसवंत जी को निमंत्रण देने? गोवर्धन जी। बिल्कुल, अटक पार पहुंचे थे ना, अटक पार पहुंच गए थे, नदी के पार पहुंचाया था, तो वो भी एक निमंत्रण लेकर गए थे, वो भी दावत करने गए थे। देखिए, हिंदू पक्ष में बहुत सारे राजाओं के पास हम जाएंगे। एक तो अभी यहाँ जसवंत राजा का नाम आ गया है, आगे भी हमारे पास बहुत सारे राजाओं के नाम आएंगे। मतलब हिंदू पक्ष में जो जो राजाओं से हम मिलते हैं उसमें तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मुसलमान पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक राजा है। इसीलिए यहाँ कहा है इनको प्रथम, ये एक प्रथम राजा भी है और उनके पास ये दावत पहुंचानी है। और ये दावत उनके पास पहुंचनी कोई आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उनके पास जाने के लिए। पर अगर उन्होंने उस दावत को समझ लिया, उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और जान लिया ना, तो ए ल्यावे ईमान, फिर वो पीछे नहीं रहेंगे, ईमान उनको आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जिन जिन के पास दावत जाएगी उन सबको ईमान आता है। पर बस शर्त यह है कि उस दावत को पढ़े और समझने की कोशिश करे तो ईमान आएगा, वरना ईमान नहीं आ सकता। तो इसी के संदर्भ में नीचे की चौपाई में कहा कि श्री देवचंद्र जी ने कही थी, आवे साकुंडल साकुमार तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार, कि ये बातें देवचंद्र जी ने पहले से ही कह दी थी। 30 वास्ते ढूंढ काढ़िए ई लीला होए जाहिर। इसलिए, किस लिए? तो देवचंद्र जी ने ये बात कही थी और वो बात जो उन्होंने कही है वो होनी है, तो इसीलिए ये लीला अब जाहिर होगी
कुली दज्जाल को मारिए करत बद फैली बाहिर। अब ये जो 7 नंबर की चौपाई है, इसके ये जो अंतिम 2 चरण है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सुंदर साथ जी। एक तो है कुली दज्जाल को मारिए। कुली किसे कहते हैं? दज्जाल तो सब समझते हैं, सबको पता है, पर कुली किसे कहा? कलयुग को। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। कलयुग रूपी जो दज्जाल है उसको मारना है। पर ये दज्जाल है कहाँ सुंदर साथ जी? देखिए अंतिम चरण में क्या कह रहे हैं, करत बद फैली बाहिर। ये जो दज्जाल है वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसी बदफैली कर रहा है, यानी बुरी बुरी उसकी जो बुरे कर्म है, बुरे काम है। पर वो बुरे काम हो कहाँ रहे हैं? बाहिर। पर दज्जाल कहाँ है? वो अंदर है। अंदर है, इसीलिए वो अंदर से बाहर बुरे काम करवा रहा है। दज्जाल कोई बाहर नहीं है। हम सोचते हैं कि बाहर कोई हमें, जब कोई हमारे लिए अड़चन रूप बन जाता है, यानी हमारी राह को रोकता है, तो हम तुरंत हमारे मुंह से निकल आता है कि दज्जाल। पर दज्जाल कोई बाहर नहीं है, दज्जाल वो अंदर है। हमारे अंदर के अवगुण, हमारे अंदर के जो भी बुरे विचार है, जो बुरे काम है, वो सच में दज्जाल है। और जितना अंदर अंधकार, जितना अंदर तमस होता है, उतना ही बाहर बदफैली बाहर होती है। तो इसीलिए यहाँ कहा कि कुली दज्जाल को मारिए। जो अंदर का अज्ञानता रूपी का दज्जाल, मतलब अज्ञान रूपी जो कलयुग रूपी दज्जाल है, उसको मारना है, जो बाहर लोगों को परेशान कर रहा है। और ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ बाहर लोगों के लिए नहीं है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें जो औरंगजेब की जो बात इसमें जोड़े, तो औरंगजेब का भी यही हाल है कि अज्ञानता कहाँ है? दिल में। और उसी के कारण वो बाहर बदफैली करते हैं, यानी कि बाहर जो हिंदू लोग हैं उनके साथ अत्याचार होता रहता है। और जब ये दावत सुल्तान तक पहुंच जाएगी और वो ईमान लेकर आएंगे, तो तब साथ सबको होवेगी खबर। और फिर ये बहुत ही जल्दी से बातें फैल जाएगी पूरे संसार में, क्योंकि औरंगजेब इस पद पर बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर। उनका पद इतना ऊंचा है कि उनके अंडर में बाकी सब है। तो एक को खबर पहुंच गई जो मेन है उनको, तो फिर तो सब तक खबर पहुंच जाएगी। और जब वो खबर पहुंचेगी तो दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आकर, सब दौड़ दौड़ कर आएंगे और साथ में मिल जाएंगे। उसके बाद तो बहुत सारे सुंदर साथ के नाम आए कि कहाँ कहाँ से सब सुंदर साथ आए हैं। तो कई सुंदर साथ है वो दिल्ली तक आए, दिल्ली में हम जो कार्य कर रहे हैं वो देख रहे हैं। पर होता ये है कि कई सुंदर साथ ईमान पर पक्के नहीं रह पाते हैं। किस तरह से ईमान से? क्योंकि दिल्ली के अंदर माहौल ऐसा था कि किसी हिंदू को औरंगजेब के लोग या औरंगजेब देख लेते तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता, यानी कि उनको मरना पड़ता था। और ऐसी अवस्था में, इस ऐसी सिचुएशन में, जब औरंगजेब के पास संदेशा पहुंचाने की बात आ रही है कि अब औरंगजेब के पास हम ये संदेशा पहुंचाएंगे, तो सभी जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए सुंदर साथ है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उन्हें डर लग जाता है, और डर कभी भी हमें ईमान पर कायम नहीं रहने देता है सुंदर साथ जी। इसीलिए हमेशा डर से दूर रहे। अगर विजयी होना है तो डर दूर रखना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा। लेकिन कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो कितने दूर दूर से, कोई ठट्टा नगर से आ गए, कोई सूरत से आ गए हैं, लेकिन आकर देखते हैं जो माहौल और जो कार्य अब करने जा रहे हैं उससे ही डर जाते हैं और वापस घर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से कई सुंदर साथ ऐसे हैं जिन्होंने सचमुच पूरी रूप से हाथ छोड़ दिया, यानी इस राह पर से ही अलग हो गए और घर पहुंच गए। और कई सुंदर साथ ऐसे हैं कि जो घर तो चले गए लेकिन उन्होंने इस निजानंद की राह को नहीं छोड़ा, घर जाकर भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ा।
वो बिल्कुल डर कर वो भी चले गए घर, लेकिन ईमान उनका ऐसे नहीं रहा इतना भी कि वो बिल्कुल धनी को ही छोड़ दे, लेकिन कईयों ने तो धनी का साथ ही छोड़ दिया। तो इस तरह से बहुत सारे सुंदर साथ के नाम आए हैं। इसके लिए एक चौपाई बहुत सुंदर चरण है, उसमें कहा कि पीछे माया लहर में रह न सक्या सोए, कि कई सुंदर, ये एक सुंदर साथ की बात कही है ईश्वर दास जी की, लेकिन ये जो भी जिनके साथ भी ये स्थिति होती है ना, जो चले जाते हैं, ये इन सबके लिए ये चरण है कि पीछे माया लहर में रह न सक्या कोई। माया की ऐसी लहर, जिस दज्जाल को मारने की तैयारी हो रही है, जिस कुली दज्जाल को, वही कुली दज्जाल इतना शोर अंदर बैठे बैठे मचाता है कि माया की लहरें पर लहरें आने लगती है, और ऐसे सुंदर साथ इन लहरों में बह जाते हैं, तो वापस घर चले जाते हैं और श्री जी का हाथ छोड़ देते हैं। कितना ये बोलने में भी कितना अजीब लग रहा है ना, और सुनने में तो और ज्यादा, कि जिस धनी को पाने के लिए सब कुछ, इतने आगे सुंदर साथ के नाम आए हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ऐसे धनी को पाकर कोई कैसे उनका हाथ छोड़ सकता है। लेकिन जब ईमान पक्का नहीं होता है तो ये हाल होते हैं सुंदर साथ जी के, धनी को भी लोग छोड़ जाते हैं। और कई सुंदर साथ ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी आत्म पूर्ण रूप से सौंप दी है, और ऐसी सौंपी है कि बस अब वो कभी भी वापस, अब उनका कुछ अपने पास रहा ही नहीं अपना कहने के लिए, इस तरह से उन्होंने सौंप दिया। अब एक जो चौपाई है खास सुंदर साथ जी शेख बदल भाई की, जो आगे बात कही कि उनके लिए एक चौपाई आई कि शेख बदल आया नीके ग्रहे कदम। शेख बदल भाई जो हमारे पहले मुसलमान सुंदर साथ जी अब आए हैं, तो वो जब हमारे इस सुंदर साथ के समूह में आए हैं, उन्होंने नीके ग्रहे कदम, बहुत ही मजबूती से पूर्ण ईमान के साथ धनी के कदम को पकड़ लिया और लड़ा दज्जाल सो सन्मुख। उन्होंने बहुत ही दज्जाल के सामने लड़ाई की है, और न मारी दम, आखिरी मतलब एक पल ऐसा नहीं है कि ये पल अब आखिरी, हर पल उनको उनके सामने तलवार की तरह ही है कि जैसे ये पल जैसे अभी आखिरी हो जाएगा, लेकिन और न मारी दम, उन्होंने आराम जरा भी नहीं किया। वो बैठे नहीं, डरे नहीं, उन्होंने दज्जाल के सामने लड़त की है। देखिए, हिंदू सुंदर साथ के लिए इस स्थिति में आना शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि उनको तो बहुत सारे सुंदर साथ का साथ मिल रहा है, हिंदू पक्ष के ही बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन जब एक मुसलमान पक्ष आता है ना, जो भी मुसलमान पक्ष के जो भी सुंदर साथ अभी जैसे शेख बदल भाई है, आगे भी और भी सुंदर साथ जुड़ेंगे, उनके लिए परिस्थिति हमारे हिंदू सुंदर साथ से ज्यादा मुश्किल होती है। किस तरह से मुश्किल होती है कि हिंदू पक्ष के सुंदर साथ तो कोई घर परिवार लेकर आता है, कोई घर परिवार छोड़कर आता है, लेकिन जहां भी आते हैं तो अपने ही सब उनको मिल जाते हैं। लेकिन जो मुसलमान सुंदर साथ है ना, जो सब कुछ छोड़कर आते हैं, उनका कहने के लिए कोई नहीं होता है, ना उनके कोई परिवार वाले साथ होते हैं, ना उनका कोई साथ देने वाला होता है, बल्कि परिस्थिति इतनी उल्टी बन जाती है कि उनके परिवार वाले ही उनके लिए खाई खोदने लगते हैं, मतलब उनके लिए और दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक मुसलमान सुंदर साथ का, वो भी दिल्ली में रहने वाले, जो दिल्ली का जो सरा तोरा का ये राज चल रहा है, उसमें परिस्थिति ये बनती है कि मुसलमान सभी लोग, औरंगजेब है या उनके जो भी साथी है, वो हिंदू को पकड़ पकड़ के बहुत ही जबरदस्ती से मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं कि आप मुसलमान धर्म को अपना लीजिए, और नहीं अपनाते तो फिर उनको मारा जाता है। लेकिन ये सोचिए कि जब ये पता चले कि एक मुसलमान हिंदू की तरफ चला गया तो कितनी बड़ी परिस्थिति बन जाती है। पर शेख बदल भाई की यही एक बहुत ही अच्छी बात है, आगे भी और भी सुंदर साथ जुड़ेंगे, उनकी भी ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपना ईमान नहीं एक पल के लिए भी छोड़ते। इसीलिए कहा और न मारी दम, कि उन्होंने कभी आराम नहीं किया और दज्जाल के सामने लड़ते रहे। तो बस सुंदर साथ जी आगे और भी एक दो चौपाई है, लेकिन फिर कभी धनी इस प्रसंग को जोड़ के रखेंगे तो बात करेंगे। जी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी वृंदा जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी कंटिन्यू करते हैं। वृंदा जी ने 20 नंबर चौपाई तक अच्छे से रिकैप करवा दिया।
तो अभी हम चौपाई नंबर 21 से लेते हैं। जी सुंदर साथ जी, यशिका जी, आपकी पिछली बारी रह गई थी सेवा, आप कर सकते कंटिन्यू। यहाँ तक कर लिया सुंदर साथ जी। ये वृंदा जी ने एक्सप्लेन कर दिया कि हृदय में हमेशा जो वहां पर जो सुंदर साथ घर भी चले गए, लेकिन उनके हृदय में हर समय राजी बसते रहे और पहले की तरह ही भावना उनके अंदर रही। जैसे कि ब्रिज में हम देखते हैं कि कुछ भी करते करते, घर के काम करते करते भी चिंतन चलता रहता था श्री कृष्ण जी का, ऐसे ही वो सुंदर साथ ने हृदय में शांति बनाए रखी और अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी यशिका। कितेक मुनकर हुए, सो पैठ न सके इस्लाम। जो मुंह नीचा करे साथ, कोई ना कहे कलाम। बहुत से लोग सुंदर साथ के बीच में आकर भी निजानंद की राह को अपना नहीं सके। वे अपनी इस भूल के कारण अपना मुख नीचा किए रहे और सुंदर साथ ने भी उनसे कोई ज्ञान चर्चा नहीं की। कोई दिन पीछे आया, गोवर्धन अटक से। लाल दरवाजे आए रहा, गंगा राम की दुकान में। कुछ दिनों के पश्चात अटक से गोवर्धन भाई वापस लौट कर आ गए, क्योंकि वो जसवंत जी, राजा जसवंत जी को संदेश देने गए थे ना श्री जी का। तो वहां से चलकर अब दिल्ली में लाल दरवाजे के मोहल्ले में गंगाराम की दुकान में आके रहने लगे। वहां सुंदर साथ जी, अब कुछ कुछ नाम ऐसे आएंगे जो हमें हमेशा याद रखने हैं। दिल्ली के सुंदर साथ, अब ये टू बी हाईलाइटेड गंगाराम जी भी आपको आगे पता चलेगा। ये सब सुंदर साथ हमारे 12 मोमिनों में शामिल होने वाले हैं। शेख बदल जी का नाम आ चुका है, गंगाराम जी का आया है फर्स्ट टाइम यहाँ पे। तो साथ साथ से ध्यान देते रहें। और अभी दिल्ली में कहाँ आके गोवर्धन भाई जी रहे हैं? लाल दरवाजे मोहल्ले में गंगाराम जी की दुकान में। तहां बचन तारतम के, कहे जो गंगाराम। आशा जीत पर बो दिया, तित पाया विश्राम। वहां गोवर्धन जी ने गंगाराम जी को तारतम ज्ञान की कुछ बातें कही। इसके अतिरिक्त उन्होंने आशाजीत वकील को भी प्रबोधित किया। उसने बहुत अधिक आनंद का अनुभव किया। नैनसुख महाजन सो, कहे वचन दो चार। तिनने अपने दिल में किया बड़ा विचार। गोवर्धन जी ने नैनसुख महाजन से भी तारतम ज्ञान की दो चार बातें की। उन्होंने अपने मन में उन बातों पर अधिक गंभीर चिंतन किया कि इनकी वास्तविकता की साक्षी क्या है। हाँ, मतलब उन्होंने तारतम ज्ञान पर बातें, दो चार बातें की, मतलब कि उनको पूरा बताने की ऐसे प्रयास किया। और फिर उन्होंने बहुत गंभीर चिंतन किया, क्योंकि इन सब सुंदर साथ ने पहले भी तो कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल किया होगा ना। तो ऐसा, ये जो भी सुंदर साथ जैसे अब नैनसुख महाजन जी मिले हैं उनको, तो उन्होंने भी मतलब उनको जो पहले से ज्ञान था उसके हिसाब से उन्होंने गंभीर चिंतन किया कि अब इस संप्रदाय की वास्तविकता क्या है। फिरते उर्दू बाजार में मिले गरीबदास। ढाई के तिनको मिले, पूछी खबर खास। जब गोवर्धन जी उर्दू बाजार में घूम रहे थे, तब उनकी भेंट गरीबदास जी से हुई। और गरीबदास जी जाकर दौड़े दौड़े श्री जी से मिले और बता दिया कि गोवर्धन जी वापिस आ गए हैं। किसी को याद है गरीबदास जी कौन थे? हमने पहले इनका नाम आया है और इसके बारे में एक बहुत प्यारी बात श्री जी ने बताई थी। नागजी भाई का नाम डाला था ना उन्होंने, क्योंकि वो घर त्याग कर पूरा समर्पण कर श्री जी के संग चल दिए थे। तो फिर गरीबदास के लिए एक चरण आया था कि पाया खिताब नाम गरीबदास, उनको ये उन्होंने, श्री जी ने उनका नाम रखा गरीबदास, नागजी भाई का, है ना। तो उसका मतलब बताया कि क्यों ऐसा रखा, पूरी विनम्रता और इस तरह से समर्पण के साथ वो श्री जी के साथ चल पड़े, तो इसलिए गरीबदास रखा था उनका नाम। तो अब उन्होंने जैसे ही देखा तो एकदम गरीबदास जी को देखा और श्री जी के बारे में पूछने लगे। दीदी, नागजी भाई सूरत के सुंदर साथ थे। नागजी भाई, हाँ मेरे ख्याल से नागजी भाई सूरत में ही मिले थे, है ना। आया था ना उनका नाम, कि उन्होंने खिताब सूरत से जब प्रस्थान किया था ना, तो वो सूरत से चले थे ना श्री जी के संग।
जब आता है ना सूरत से प्रस्थान वाला एक प्रकरण, तो श्री जी के साथ उसमें बहुत सारे सुंदर साथ चले थे घर त्याग कर, है ना। तो फिर भी एक बारी मैं वृंदा जी से कंफर्म कर लूंगी। वृंदा जी चैट में लिख दीजिए या बता दीजिए, सूरत के सुंदर साथ थे नागजी भाई? हाँ जी, सूरत के। जी जी जी। कहाँ साथ रहत है श्री जी आप हैं कित, मैं अपने साथ को लेकर आऊं इत। इस समय श्री प्राणनाथ जी कहाँ पर रह रहे हैं तथा सुंदर साथ कहाँ है, मैं अपने सुंदर साथ को लेकर उनके चरणों में आना चाहता हूँ। पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में तहाँ श्री जी रहत हैं, मैं खबर करो इनसे। गरीबदास जी ने उत्तर दिया कि विठल गौर के मोहल्ले में सैयद की हवेली में धामधनी रहते हैं और मैं उन्हें आपके आने की सूचना दे देता हूँ। कितनी बेचैनी है सुंदर साथ के हृदय में, है ना, मिलने की। कि वो पूछ रहे हैं उनसे कहाँ रह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं यहाँ यहाँ रह रहे हैं विट्ठल गौर के मोहल्ले में सैयद की हवेली में, तो मैं उन्हें आपके आने की सूचना देता हूँ। गोवर्धन अपने घर गया, आया गरीबदास, खबर करी श्री राज सो, आया गोवर्धन खास। गोवर्धन जी अपने निवास पर गए और गरीबदास जी ने श्री जी के पास आकर सूचना दी कि गोवर्धन जी अटक से आ गए हैं। सोचिए उस समय तो कुछ भी सूचना देने का ऐसा सोर्स इतना नहीं होता था, सिर्फ चिट्ठियां लिखते थे। तो अब कितना कितना टाइम इंतजार करते होंगे, वो चिट्ठी लेकर गए थे वहां पर, तो कितना टाइम बीच में जितना भी डला दिल्ली आने तक, तो गोवर्धन जी को कितना हृदय में ऐसा रहा, उनके हृदय में तड़प सी होगी ना। व्रत समय गोवर्धन लाया अपनी संगी मिलाए, सब आए कदमों लगे बीतक कही बनाए। प्रातः समय गोवर्धन जी अपने जागृत किए हुए सुंदर साथ को लेकर आए। सबने आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। अब कुछ सुंदर साथ को वहां से मतलब तारतम ज्ञान देकर उनको ले आए थे, तो वो सबने श्री जी को प्रणाम किया और गोवर्धन जी ने जसवंत सिंह से मिलने का संपूर्ण विवरण सारी की सारी बीतक श्री जी को कह सुनाई। हम्म। तो सोचो ये बीतक साहिब में कितने सुंदर साथ आते हैं जो साथ साथ अपनी जागने के औरों को भी जागृत करते जा रहे हैं। तो ये अभी हमने आज ही पढ़ा ना, देवचंद्र जी के हृदय में ऐसी भावना आती थी कि बस मैं इनके लिए कुछ कर दूं जो लेकर आ रहे हैं साथ को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन हवेली में आप मास 6 रहे, तहां से लाल दरवाजे को ले चला उठ के। सैयद की हवेली में श्री जी 6 महीने तक रहे और इसके बाद वहां के रहने वाले सुंदर साथ दयाराम और नैनसुख श्री जी को लाल दरवाजा मोहल्ले में क्षत्रिय की हवेली में लेकर आए। अब सैयद की हवेली से श्री जी लाल दरवाजे मोहल्ले की एक क्षत्रिय की हवेली में रहेंगे, पहले विठल गौर के मोहल्ले। हाँ, पहले विट्ठल गौर के मोहल्ले में, और फिर उसके बाद अब मोहल्ला तो वही है, हवेली विट्ठल गौर के मोहल्ले में। हाँ ठीक है, सैयद की हवेली में अब 6 महीने तक रहे, और अब लाल दरवाजा मोहल्ला में क्षत्रिय की हवेली। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए, 22 प्रश्न 3 में लिखे चित सो ल्याए। अब यहाँ पर आकर श्री जी ने सकुमार मतलब औरंगजेब के लिए एक पत्र लिखा जिसमें कुरान के 22 प्रश्न लिखे गए थे। मतलब लालदास जी को बोला और उसमें 22 के 22 प्रश्न लिखे गए थे ताकि वो संदेश अब औरंगजेब तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि ऐसे ही तो नहीं अपनी बात रख सकते थे ना, और अब कुरान के थ्रू ही बात रखनी थी औरंगजेब के सामने। तो अब ऐसे 22 प्रश्न तैयार किए गए कि जिससे औरंगजेब को चिंतन आए, मन में एक प्रश्न आए, उसको जानने की जिज्ञासा आए। तो वो 22 प्रश्न तैयार किए गए औरंगजेब तक भेजने के लिए। तो ये नीति पूर्वक किस तरह से देखते जाइए आपकी कैसे औरंगजेब की जागने का प्लान बन रहा है, कि कितने ध्यान पूर्वक कितना समय लगा होगा वो सुंदर साथ को वो 22 क्वेश्चन तैयार करने में, है ना। और ये 22 प्रश्न हमारी जो मूल बीतक है ना उसके अंत में भी स्वामी जी ने दिए हुए हैं। स्वामी जी का जो मूल बीतक का टीका है उसके अंत में ये 22 प्रश्न दिए हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि
कुरान में रूहों का वर्णन आता है, ब्रह्मंगनाओं का, है ना, लेकिन वो रूहें कौन है, कहाँ है, वो सारा का सारा वो एक प्रश्न था। मैं आपको उसमें से एक प्रश्न बताती हूँ। हाँ, ये बहुत प्यारा प्रश्न है कि रूहों का मरातबा आदमियों व फरिश्तों से बड़ा बताया गया है कुरान में। रूहों का मरातबा आदमियों और फरिश्तों से बड़ा बताया गया है। तो वे रूहें कौन सी हैं? तो सोचो, अगर ये प्रश्न औरंगजेब पढ़े तो उसके हृदय में जिज्ञासा उठेगी ना, जानने की। कुरान में बहिश्तों का वर्णन है, जो हमारे कायमी का दिन है उसका वर्णन है। जिन्होंने राज्य की पहचान नहीं की वो दोजख की अग्नि में जलेंगे, ये बहुत बड़ा बयान है। तो वो कौन सी दोजख, मतलब पश्चाताप। तो कौन सी पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, क्या होगा, बहिश्तें कहाँ बनेंगी। तो जो जो कुरान में हमारी साक्षियां हैं उसके थ्रू क्वेश्चंस डिराइव करके रेडी किए गए 22 प्रश्न, जो कुरान से ही मतलब तैयार किए और औरंगजेब तक भेजने का लिखे चित्त सुल्याए। अब वो अब बैठकर उनको लिखा, अभी अभी लिख रहे हैं, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हाँ जी। जैसे थोड़ी बहुत आगे की हम्म। बीत तक, अब जैसे आगे की बीत तक थोड़ी बहुत पता है ना, तो ऐसे हाँ लग कि श्री जी ने कितने एफर्ट्स किए उनको जगाने हाँ के लिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वही बात अभी जैसे वृंदा जी ने बोला कि अब औरंगजेब को तक पहुंचना मतलब लिटरली, जो सुबह होती है अगर हिंदू दिख जाए तो उसको कटवा देता है कि भी मेरा दिन खराब हो गया। मतलब आप उसका सोचिए कि उसके आगे हमारे 12 मोमिन, मतलब उनको सच में सिर्फ राज्य के, सिर्फ श्री जी के कोई नजर ही नहीं आता था, तभी ये कर पाए वो। उनकी नजर केवल और केवल मूल मिलावे में। सूरत एक ही राखी है मूल मिलावे माहे, हम बोल देते हैं, उन्होंने रखी है। तभी उनको नजर नहीं आया कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, किसकी जागनी कर रहे हैं। 12 मोमिनों के प्रसंग जब शुरू होंगे तब सच में रोम रोम अंदर से वो दहल उठता है सुंदर साजी की, किस प्रकार उन्होंने औरंगजेब तक पहुंचने के बाद क्या क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने वो कसा सब सहे, कसाले सहे। तो बहुत कुछ है अभी तो, मतलब कहते हैं ना कि अभी सच्ची बात है कि अब ये वाले जो औरंगजेब तक पहुंचने वाले प्रसंग है ना, इसका एक इतना सा भी दर्द हमारे हृदय में आ गया ना तो जागृति है पूरी की पूरी। इतना सा अंश अगर हम देख लें कि ये समर्पण होता है। हमें क्या लगता है कि बस हम राज्य के बारे में सोच लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके साथ थोड़ा घूम लेते हैं 25 पक्षों में, ये समर्पण है। लेकिन इनका समर्पण क्या है, तो वो बस बहुत ही हृदय विदारक प्रसंग है आगे। तो अभी हाँ जी, हम कर रहे थे कि अब हाँ, ये आप जो बात कह रहे थे कि कितनी मेहनत करी है, रात दिन मेहनत करी सिर्फ ये प्रश्न बनाने में कि क्या ये वाला प्रश्न सही होगा नहीं होगा, कितने हटाए होंगे, कितने बनाए होंगे, कौन से, मतलब ये सिलेक्टेड, व्हाई दीज 22 क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड, सोचिए, है ना। तो हाँ, आप कंटिन्यू करो, थोड़ी सी रह गई है। इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास, रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। मूल स्वरूप श्री राज जी की सेवा की भावना से श्री महामती जी और श्री लालदास जी ने दिन रात परिश्रम किया और इन 22 प्रश्नों के रूप में इस पत्र को लिखा। ए पाती लेई के आए लाल दरवाजे, हवेली क्षत्रिय की तीन में रहे आए। उस पत्र को लेकर श्री जी लाल दरवाजे आए, वहां पर एक क्षत्रिय की हवेली लेकर निवास करने। तहां आए बैठ के बड़ी करी मसलहत, पूछा विचार सबको कहाँ करना अब उस क्षत्रिय की हवेली में आकर सबने बहुत अधिक मसलहत की, मतलब विचार विमर्श किया। श्री जी ने सबका विचार पूछा कि औरंगजेब तक अब ये संदेश पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो सब ये जितने भी सुंदर साथ थे, हाँ, ये भी पॉइंट है कि वो सबको पूछ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने जो सोच लिया, लालदास जी ने सोच लिया और वो उन्होंने वैसा कर दिया। हर एक से वो उन्होंने पूछा कि आप बताओ कि हमें संदेश पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये हमारे श्री जी की विनम्रता है, ये हमारा मतलब हमारा एक वो लकी होना है कि हमें किस प्रकार बताया जा रहा है कि कोई भी मतलब इतना
महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है, तो श्री जी सबका विचार विमर्श ले रहे हैं। आशा जीत आया, लगा श्रीराज के कदम, तब ए विचार पूछिया, कहाँ करना अब हम। आशा जीत वकील ने आकर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। तब उसने यह बात पूछी कि धाम धनी, आप हमें ये बताइए कि अब हमें क्या करना है। तब आशा जीत को पाती पढ़ सुनाई, सुन के उन उत्तर दियो, ए पाती क्यों दिखाई। जब आशाजीत वकील को इन 22 प्रश्नों के बारे में बताया गया, उन्होंने पढ़ा तो उसने सुनकर उत्तर दिया कि इस पत्र को भला औरंगजेब क्यों देखेगा, क्योंकि औरंगजेब तो हिंदुओं के खिलाफ है और एक हिंदुओं के लिखा हुआ पत्र वो देखेगा ही नहीं। बिल्कुल। ये तो हिंदुअन का हमेशा रहत दुश्मन, प्रात को मुंह ना देखहीं, ये आप कहावत मोमिन। यह औरंगजेब तो हिंदुओं के प्रति शत्रुता का व्यवहार करता है। यह खुद को तो मोमिन कहता है, किंतु यदि किसी हिंदू का मुख दिख जाए तो वह उसे अशुभ मानता है कि मैंने तो आज काफिर का मुख देख लिया। काफिर का मतलब होता है कि अब जो उनकी भाषा में, मतलब जैसे काफिर हैं जो उनके अब इस्लाम को नहीं मानते। वैसे तो इस्लाम का अर्थ अब हमें तो वाणी से पता चल गया ना कि इस्लाम का अर्थ शांति है। मोमिन का अर्थ जो मूल मिलावे में विराजमान है जिनके तन, उनको कहते हैं। तो इस तरह से मतलब बताया कि अब उसको तो लगता था कि बस मैंने तो एक काफिर का मुख देख लिया। सो पाती हिंदवी की, क्यों कर सुने कान, सरियत है जोरावर, है पोहरा मुसलमान। भला हिंदुस्तानी भाषा में लिखे हुए इस पत्र को औरंगजेब कैसे पढ़ या सुन सकता है। मुसलमानों का राज्य है और उनके शरा तोरा के नियम तो बहुत ही कठोर हैं। जो उनके शरा तोर, जो उनके मौलवी, जो भी शरीयत का जो भी सिखाते हैं उनको, वो तो उन्हीं नियमों पे चलने वाले हैं। तभी वो कहते हैं कि अगर मैं हम इन पे चल रहे हैं तो मतलब हम पक्के मुसलमान हैं। पर हमें तो पता है कि ऐसा नहीं होता। का मतलब इतनी ज्यादा कट्टरता होती है ना, तो शरीयत है जोरावर, तो वो तो मतलब बिल्कुल ही अ, उसके नियम है, पूरे के पूरे रूल्स हैं। कि इतने नियम है कि वो क्यों ये पत्र पढ़ेंगे। ये आशाजीत वकील ने श्री जी को बताया कि आपका पत्र क्यों पढ़ेंगे। मास दोए यहाँ रहे, होए चर्चा वेद वेदांत, ऊपर अटारी के बैठत है एकांत। श्री जी 2 महीने तक इस हवेली में रहे। इस हवेली के ऊपरी भाग में भी सभी सुंदर साथ एकांत में बैठते थे और वेद वेदांत की चर्चा किया करते थे। इत सूफी एक आवत, चर्चा सुनाई ताई, मीठी लगी तिनको, लालच कोई ताई। अब वहां पर एक सूफी फकीर इस हवेली में आता था। उसने श्री जी के मुखारबिन से चर्चा सुनी, वह उसे बहुत अच्छी लगी और चर्चा सुनने के लालच में वह वहां आता ही रहता था। जी अभी यहीं तक लेते हैं, ठीक है। जी प्रणाम जी यशिका, बहुत सुंदर। तो ये चौपाइयों में बस बहुत अच्छे से ये बता ही दिया कि किस प्रकार अब पाती पहुंचानी है औरंगजेब तक। तो अब वो पाती को आशाजीत वकील बोलते हैं कि ये इस भाषा में वो क्यों पढ़ेंगे। तो अब आने वाले प्रसंग में हम देखेंगे कि उसका अनुवाद किया जाएगा फारसी भाषा में, तो तब पहुंचाया जाएगा। और खाली दीदी, पहुंचाया। हाँ जी बोलो। हम्म। एक भाव और भी आ रहा है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। जैसे मतलब औरंगजेब का प्रसंग चल रहा है, तो जैसे मेरी नानी बताया करते थे कि मतलब औरंगजेब ने जो 9वें सिख गुरु थे उनका भी शीश मतलब हम्म। काट दिया था कि वो हिंदू, वो कहते थे कि अगर किसी हिंदू को तुम्हें कन्वर्ट करना है मुस्लिम में, तो तुम पहले मुझे करके दिखाओ, गुरु तेग बहादुर जी। तो हम्म। फिर उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उनका सिर काट दिया। और मतलब आज भी वहां पे एक गुरुद्वारा भी है दिल्ली में शायद। तो मेरी नानी बताया करते थे कि उस टाइम पे गुरु इतना मतलब उनके अंदर प्रेम था अपने, मतलब जैसे वो वाहे गुरु बोलते हैं, तो उनके लिए उनका इतना प्रेम था कि उनका सिर भी कट गया, फिर भी उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। उनके लिए दुख ये बड़ा था कि मैं उनसे दूर हूँ, मुझे वो हम्म। एक बार मिल जाए। मतलब उनका प्रेम, उनको किसी दुनियावी किसी चीज का दुख ही नहीं था। उनको सिर्फ यही दुख था कि मैं उनसे अलग हूँ, हम्म। बिल्कुल। अपने रब से अलग हूँ। अपने रब से अलग हुआ है।
तो उनका तो समर्पण हम पढ़ते ही है ना, जो साहिबजादे हैं उनके, और वो मुगल्स ने सारा का सारा उस समय, अब वो सारी वॉर हुई थी जो, तो यही है अपने धर्म और ईमान पे पक्का रहना, है ना। तो कितना हमें बताया गया है कि यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो होता है ना, कि अब जिनके पास कुलजम वाणी नहीं है हमारी हिस्ट्री में, उनके त्याग और समर्पण की कितनी गाथाएं हैं। तो इसलिए अब हम, हमें जो निधि मिली है, हमें जो मिला है, हम उसका एक बार अपने हृदय में बैठकर सोचें कि कितना सहजे मिला है, कितनी आसानी से मिला है। सोचो क्या क्या श्री जी ने किया है, मतलब कितना, नहीं तो क्या पड़ी थी राज्य को मानव तन लेकर इस माया में आने की क्या जरूरत थी। परमात्मा है, कुछ भी कैसे भी कर सकते थे। उनके पास क्या कोई और तरीके नहीं थे? बहुत तरीके थे, लेकिन क्यों किया ये सब? हमारे लिए, हमें जगाने के लिए, कि मेरी रूहें जा रही हैं और इनकी जागनी करनी है, तो उसके लिए माया बनाना, इनको दुख का खेल वो दिखाना जो इन्होंने ही मांगा है, हमारी इच्छा है वो देखने की। तो इसलिए सारी के सारे हमारे पहले दिन से फुरमान जो कुरान में हमारी साक्षियां आती हैं, वो सब, हमने वो कितनी प्यारी चौपाई पढ़ी थी ना, ये हमारे लिए ही सारा का सारे कलाम आए हैं। तो इनमें खबर हमारी, हर एक में खबर हमारी। तो हम, हमारी खबर तो राज्य ने हम तक पहुंचा दी है। अब राज्य की खबर औरों तक पहुंचाना, वो हम पर छोड़ा है, वो भी हम पर नहीं छोड़ा है, वो भी उनको ही करना है। बस एक हमें शोभा देने के लिए उन्होंने इसको प्रेजेंट ऐसे किया है कि हम उनसे प्रेम किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे हम वाणी पढ़ते हैं तो पता चलता है, और बीतक साहिब में इन ब्रह्ममुनियों के द्वारा जो हमें सीखना है, तो बस सब कुछ अपना दे देना। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि मेरे मेरे पीठ पे जब मेरा आ, खड़ा है प्रियतम, तो मुझे डरने और घबराने की क्या जरूरत है। तो वो जेन्युइनली नहीं डरते थे, ये मोमिन है जिनके हृदय मोम के हैं, लेकिन पूरा ईमान इतना पक्का है कि डर नाम की कोई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि राजी हैं, क्या हो जाएगा। और बड़ी आगे सुंदर सुंदर चौपाइयां आएंगी, वो कह रहे हैं कि हमारा सर कट भी जाएगा तो भी हमने आप ही के चरण में आना है, और नहीं भी कटेगा तो भी आपके चरणों में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वहां देख लिया है। अपनी परात्म भाव में रहना ही अपने आप को देखना है। तो हम पे भी जब कभी कष्ट कसाले आए, तो हम ये सोचें कि ये शरीर के साथ आए, मेरी परात्म तो वहीं बैठी है राज्य के चरणों में, मैं तो ये हूं ही नहीं। हम ध्यान में बोलते हैं ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। बस इसी को आत्म भाव कहते हैं सुंदर साथ जी। तो जितना जितना हम ये सब पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो अपने आप से हमारा अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती जाती है। तो चलते हैं सुंदर साथ जी। आई थिंक आज का प्रसंग से सबको क्लियर है। कोई और क्वेश्चन या डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।